बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान अरशद विद टॉकिंग चैप्टर। नाजरीन, खिलाफत ओस्मानिया का दौर वो सुनहरी दौर है जो हमें ये बावर करवाता है, ये उम्मीद दिलाता है कि जिस तरह मुसलमानों ने खिलाफत ओस्मानिया के दौरान दुनिया भर पे हुक्मरानी की, इंशाल्लाह एक दिन दोबारा ज़रूर मुसलमान जो हैं अरूज हासिल करेंगे और दुनिया पर हुक्मरान होंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल एरतुगरुल गाजी और क्रोलस ओस्मान की पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर के बेशतर मुल्कों में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद दुनिया भर में मुकीम लोगों के अंदर एक शौक़ पैदा हुआ, एक तजस्सुस पैदा हुआ कि वो जाने कि आखिर उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर कब वजूद में आई, इसके बानियान में कौन थे और ओस्मान कौन था। तो हम एक सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं टॉकिंग चैप्टर के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैं आपको इंतहाई मुख्तसर वक्त में मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपने इस सीरीज़ में मेरे साथ बंधे रहना है। तो बात करते हैं सल्तनत ओस्मानिया की। जी, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी और तवील हुकूमत रही है, एक सबसे बड़ी सल्तनत रही है। अगर इस सल्तनत की बात करें तो इसका जो फाउंडर है, जो इसकी बुनियाद में हमें जो बानी नज़र आता है, वो एरतुगरुल हमें नज़र आता है। जी, एरतुगरुल। जैसा कि आप लोग क्रोलस ओस्मान से पहले डिरिलियस एरतुगरुल जो है वो देख चुके हैं। तो एरतुगरुल की बात की जाए तो एरतुगरुल जो है वो काई कबीले का सरदार था। एक दिन एरतुगरुल जो है वो अपने कबीले के साथ मुल्क शाम की तरफ सफ़र कर रहे थे। मुल्क शाम की तरफ सफ़र करते हुए अनकरा के मुकाम के करीब एरतुगरुल ने देखा कि दो फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। उन फ़ौजों में से एक फ़ौज एरतुगरुल को नज़र आई कि वो मुकामी लोगों की फ़ौज है, जबकि दूसरी जो है वो गैर मुकामी फ़ौज थी, और जो मुकामी फ़ौज थी उसको शिकस्त होती हुई नज़र आ रही थी। आइन वक्त पर एरतुगरुल ने अपने सिपाहियों को इस्तेमाल करते हुए मुकामी लोगों का साथ दिया, और वो जंग जो कि गैर मुकामी लोगों के हक़ में जा रही थी, वो जंग मुकामी लोगों के हक़ में आ गई, और एरतुगरुल और काई सिपाही उस वक़्त हारती हुई जो फ़ौज है उसके लिए गैबी मदद से कम ना थे। ये जंग ख़त्म हुई और मुकामी लोग जो हैं वो बच गए एक बड़ी तबाही से। बाद में पता चला कि ये जो जंग हो रही थी ये मंगोलों और सल्जोकी फ़ौज के दरमियान हो रही थी, और ये सारा इलाका जो था ये सल्जोक सल्तनत में आता था। जब सल्जोक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन को इस जंग की खबर हुई और उन्हें पता चला कि काई कबीले के सरदार एरतुगरुल और उनके सिपाहियों ने सल्जोक सिपाहियों को जो है मंगोलों से बचाया, तो वो एहसानमंद हुए, और इस एहसान के बदले में सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन ने एरतुगरुल और काई कबीले को रहने के लिए सऊद का इलाका जो है वो दे दिया। तो यहाँ से दर हकीकत जो ऑटोमन एम्पायर है, जो सल्तनत ओस्मानिया है, जिसकी बाकायदा बुनियाद बाद में एरतुगरुल के बेटे ओस्मान गाजी ने रखी, यहाँ से असल में उसका आगाज़ होता है। एरतुगरुल गाजी की बात करें तो एरतुगरुल गाजी इसके बाद पूरी ज़िंदगी जी सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार रहे। 656 हिजरी बमुताबिक 1258 यस 1258 ईस्वी में एरतुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और एरतुगरुल ने उनका नाम ओस्मान रखा। जी, ये ओस्मान बे क्रोलस ओस्मान, जिनकी सीरीज़ इस वक्त ऑन एयर है और आप उसका सीज़न 4 देख रहे हैं। जिस वक्त ओस्मान जो है वो एरतुगरुल के यहाँ पैदा हुए, ये वक्त इंतहाई तकलीफ दे वक्त था। ये वक्त मुसलमानों के ऊपर किसी अजाब से कम नहीं था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मंगोल एक अजाब की सूरत में, एक टेरर की सूरत में मुसलमान इलाकों को कुचलते हुए आगे गुजर रहे थे। ये वो वक्त था जब बगदाद जैसे इल्म फजल से माला माल शहर को सफ़ाई हस्ती से तकरीबन मिटा दिया गया था। ये वो वक्त था जब इराक, शाम, बुसरा, ये सब इलाके जो हैं मंगोलों
के घोड़ों की सुमों के नीचे कुचल दिए गए थे। एनीवेज, जैसे हर फ़िरौन के लिए ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मूसा को भेजते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मंगोलों को दर हकीकत कुचलने के लिए ओस्मान गाजी को अर्तुगरुल के यहाँ पैदा किया। तो ये इंतहाई बदतरीन वक्त था जी। एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह हो रहा था। एक तरफ मुस्लिम सल्तनतें रूबाए ज़वाल थीं, एक तरफ एक शाहाना जी एक शानदार सल्तनत की बुनियाद रखने वाला दुनिया में पैदा हो चुका था। उस्मान गाजी की बात करें तो छोटी उम्र में जब वो लड़कपन में थे तो उन्होंने दीनी तालीम एक मशहूर आलम दीन अदब अली से हासिल की। अगर शेख अदब अली की बात करें तो शेख अदब अली जो हैं वो बुनियादी तौर पर अर्तुगरुल के बहुत करीबी दोस्त थे और ओस्मान ने इब्तदाई दीनी तालीम शेख अदब अली की दरसगाह में हासिल की। यहाँ तक कि ओस्मान कई दफ़ा शेख अदब अली के यहाँ मेहमान भी रहे। शेख अदब अली की बात करें तो शेख अदब अली इंतहाई दरवेश सिफ्त इंसान थे जी, सूफ़ी मंश इंसान थे और वो दरवेशाना ज़िंदगी को पसंद करते थे। ओस्मान ने एक दफ़ा लड़कपन में, जवानी में शेख अदब अली की बेटी को जब देखा तो ओस्मान ने शेख अदब अली से उनका हाथ मांग लिया, लेकिन शेख ने यहाँ पर ओस्मान को अपनी बेटी देने से, ओस्मान बे को अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया जी। कुछ दिन बाद ओस्मान को एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब जब ओस्मान शेख अदब अली को सुनाता है तो शेख अदब अली तैयार हो जाते हैं ओस्मान को अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए। इंशाल्लाह यहीं से आगे नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करेंगे और आपको ड्रीम्स ऑफ ओस्मान जी, ओस्मान के ख्वाब के मुतालिक बताया जाएगा। साथ ही साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ख्वाबों की हकीकत के मुतालिक भी बताया जाएगा। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह यू विल हैव very solid facts about Ottoman Empire. Take care. Allah Hafiz.